हेलो डियर व्यूअर्स। ऐसे तमाम रिसर्चर्स जो अपना रिसर्च या रिव्यू आर्टिकल लिख चुके हुए हैं और उसे किसी अच्छे जर्नल में सबमिट करवाना चाहते हैं, लेकिन सबमिशन प्रोसेस के हवाले से कुछ डिफ़िकल्टीज उनको पेश आ रही हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मैं हूं डॉक्टर हमाद सलीम और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिटेल्ड प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट, अपना रिसर्च रिव्यू आर्टिकल किसी अच्छे जर्नल में सबमिट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है जी कि आपका जो भी आर्टिकल है, रिसर्च आर्टिकल है, रिव्यू आर्टिकल है, उसका आप अपना एक अलग से फोल्डर बना लें जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं। उसमें सारी डिटेल्स, उसका लाइक मैन्युस्क्रिप्ट है, उसका कवर लेटर, उसका डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट है, टाइटल पेज वगैरह, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह जो भी है वो आप अपना सारा उसमें एक अलग फोल्डर में बना लें। अच्छा, अब होता क्या है कि जर्नल सिलेक्शन के हवाले से भी मैं एक कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बनाऊं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी एक जर्नल टारगेट किया हुआ है, लाइक मैं एक फाइटोकेमिस्ट्री का रिसर्चर हूं, तो मैं जो पेपर मैंने लिखा है वो मैं फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी, एक जर्नल है, एक Q1 जर्नल है, 6 पॉइंट समथिंग इसका इम्पैक्ट फैक्टर है, और इसमें मैं ये पेपर जमा करवाना चाहता हूँ। तो सिंपली आप गूगल पे फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी या जो भी आप जर्नल जिसमें पेपर सबमिट करवाना चाहते हैं वो लिखें, तो आपके पास जर्नल का जो ऑफिशियल पेज है वो आ गया, वेबसाइट। आपने ये वेबसाइट ओपन जैसे ही करनी है, इसके बाद यहाँ पे आप ये देखें कि गाइड फॉर ऑथर्स आ जाएगा। ठीक है जी। ये कोई भी जर्नल आप सबमिट, किसी भी जर्नल में सबमिट करवा रहे हो, टेलर एंड फ्रांसिस का है, स्प्रिंगर का है, या एमडीपीआई फ्रंटियर्स का है, तो उसमें सबसे पहले आप गाइडलाइंस के बारे में पढ़ लें कि सबमिशन चेकलिस्ट में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा, ये आप खुद से देख सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी सारी गाइडलाइंस पहले पढ़ी, उसके हिसाब से मैंने ये फोल्डर बनाया। ठीक है जी। इस फोल्डर में मतलब मुझे जो गाइडलाइंस के हवाले से मैंने मैन्युस्क्रिप्ट क्या एक फाइल बना ली, हाइलाइट्स उनको रिक्वायर्ड थी, मैंने उसकी एक फाइल बना ली, कवर लेटर रिक्वायर्ड था, उसकी फाइल बना ली, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट रिक्वायर्ड था, उसकी फाइल बना ली, टाइटल पेज रिक्वायर्ड था, और इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड था। ये सारी की सारी मैंने अलहदा से जो है डॉक्यूमेंट्स, वर्ड के डॉक्यूमेंट्स बना लिए, ताकि मैं प्रोसेस जब सबमिशन के प्रोसेस में जाऊँ तो इनको अपलोड कर सकूँ। तो गाइडलाइंस पढ़ने के बाद आप सब फिर जर्नल के मेन पेज पे आ जाएंगे। ठीक है जी। सबमिट यूर पेपर, जैसे ही आप इस जगह को क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाती है, देखिए। ठीक है। अगर तो आप ऑलरेडी उस जर्नल के साथ रजिस्टर्ड हैं, आपने लॉगिन बनाया हुआ है, तो आप अपनी यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स दे देंगे, लाइक आपका यूजर नेम और पासवर्ड। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप सिंपल रजिस्टर नो में चले जाएंगे। ठीक है। आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, इसमें सिंपल आपने अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस दे के कंटिन्यू करना है, और आपसे पूछेगा आप किस इंस्टीट्यूट से हैं, किस कंट्री से हैं। ये सारा कुछ करने के बाद आप जब ओके करेंगे तो आपके पास एक आपकी ईमेल जो आपने दी होगी, उसमें कंफर्मेशन ईमेल के हवाले से एक ईमेल आ जाएगी, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ आ जाएगा। चूंकि मेरा पहले से इस पर लॉगिन आईडी बना हुआ है, तो जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो इस तरह यूजर नेम के साथ आप इस अपने जर्नल की वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएंगे। तो ये रोल है आपका एज ए ऑथर, आपने एज ए ऑथर पेपर सबमिट करवाना है, सबमिट न्यू मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है। न्यू सबमिशन में आप चले गए, इसे आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपके पास देखिए नई विंडो ओपन हो गई है, सिलेक्ट आर्टिकल टाइप। सबसे पहले फुल लेंथ आर्टिकल है, शॉर्ट सर्वे है, शॉर्ट कम्युनिकेशन है, रिव्यू लेटर है, लेटर टू एडिटर है, ये कुछ स्पेशल इशू का कोई ये आर्टिकल है। चूंकि मेरा ये एक फुल लेंथ आर्टिकल है और स्पेशल इशू का ये आर्टिकल नहीं है, जनरल इशू में मैंने जमा कराना है। तो फुल लेंथ आर्टिकल के बाद ये कहता है लिंक टू ऑर्सिड आईडी। अगर आपने ऑर्सिड आईडी अपना बनाया हुआ है, जो कि रिसर्चर की एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है, तो आप लिंक भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप जस्ट यहाँ पे प्रोसीड कर दें। इसे जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं तो आपके पास ये एक नई विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है जी। इसमें वो कहता है कि प्लीज प्रोवाइड अ सिंगल फाइल कंटेनिंग योर मैन्युस्क्रिप्ट नाउ। ठीक है जी। मैन्युस्क्रिप्ट की सिंगल फाइल उसने डिमांड की है। देखिए मैंने अपने मैन्युस्क्रिप्ट की सिंगल फाइल ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। बाज़ जर्नल्स क्या कहते हैं कि आप मैन्युस्क्रिप्ट की फाइल जमा कराएं जिसमें फिगर्स या टेबल्स जो हैं वो उस मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर नहीं होने चाहिए, अलहदा से आपने सबमिट करवाने हैं। लेकिन फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी में ये है कि मैन्युस्क्रिप्ट के साथ फिगर्स एंड टेबल्स भी उसी में होने चाहिए। तो देखिए मैंने सब चीज़ें इसी के अंदर प्रोवाइड कर दी हुई हैं, सिंगल फाइल के अंदर मैन्युस्क्रिप्ट। तो इसे यहाँ पे हम ब्राउज में जाते हैं, अपना मैन्युस्क्रिप्ट जो है अटैच कर देते हैं जी। ये देखें फाइनल एफसीटी के नाम से मेरा ये फोल्डर था, ये मैन्युस्क्रिप्ट है, इसे मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है जी। ये देखें अपलोड हो रहा है ये मैन्युस्क्रिप्ट, ये 5-10 सेकंड लेता है। अच्छा जी। ये अपलोड होने के बाद हम देखते हैं कि और एक दो चीज़ें जो हमने अटैच करनी हैं वो भी यहीं पर आ जाएंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपने और इसके साथ अटैच करनी है। देखें ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट अटैच हो गया, देखें ठीक हो गया जी। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें मैन्युस्क्रिप्ट टाइटल पेज आपने अटैच करना है। ब्राउज किया जनाब, इसे देखें ये आ गया जी टाइटल पेज, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ठीक है जी। टाइटल पेज जो सिर्फ टाइटल वाला मेन पेज है
ठीक है, वो आपने सिंपल मतलब अलहदा से वर्ड के एक डॉक्यूमेंट पे ले लेना है। ठीक है, ये टाइटल पेज अटैच हो गया। इसके बाद इनको चाहिए जी एब्स्ट्रैक्ट, अलहदा से एब्स्ट्रैक्ट एक पेज पे। ठीक है, देखिए मैंने इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट क्योंकि इनको चाहिए तो वो भी मैंने अलहदा से एक वर्ड का डॉक्यूमेंट में एब्स्ट्रैक्ट इसी आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट जो है अलहदा से लिख के रख लिया। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है जी, सिंपली डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट स्टेटमेंट क्या है कि आपका कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सिंपल आप लिख सकते हैं कि आई वट आपका नेम है, मैं ये पेपर सबमिट करवा रहा हूँ इस जर्नल में और मुझे कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है इस पेपर के साथ। ठीक है, अब ये देखें चारों चीज़ें अटैच हो गई हैं। इसके अलावा हाईलाइट्स अटैच कर सकते हैं आप। ठीक है जी, हाइलाइट्स का मतलब ये है कि आपका सारा पेपर जो है उसे हमने 3-4 चीज़ों में बयान किया है कि मेन आपने उसमें क्या क्या चीज़ें की हैं। देखिए जी, ये हाइलाइट्स भी अटैच हो गई। इसके बाद कवर लेटर होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आप एडिटर को जो है ना एड्रेस कर रहे होते हैं कि मैं इस जर्नल में ये पेपर सबमिट करवाना चाहता हूँ और इस पेपर में ये हमने काम किया और ये क्यों इस जर्नल के लिए रेलिवेंट है और क्या रीडर्स के लिए इस पेपर की इंपॉर्टेंस होगी। देखिए ये सारी चीज़ें अटैच होगी, कवर लेटर, मैन्युस्क्रिप्ट टाइटल पेज, हाइलाइट्स, एब्स्ट्रैक्ट, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट एंड डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट स्टेटमेंट। ये सब करने के बाद हमने प्रोसीड कर दिया इसे। देखिए प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे वो कहता है कि रिक्वायर्ड सिलेक्शन 1 to 6 ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि आपका पेपर मतलब किस फील्ड से रेलिवेंट है। ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं देखें तो आपके पास ये इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। चूंकि मेरा काम जो है वो कह लें कि फूड टॉक्सिकोलॉजी, फ्री रेडिकल्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी वगैरह मैंने अपने पेपर में की हुई है। ठीक है जी, 6 तक आप दे सकते हैं आप इसमें। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं जिस तरह का आपका काम है लाइक इसके अलावा इसमें क्या आ सकता है, टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग है क्योंकि मैंने सेल लाइंस पे काम किया हुआ है इस पेपर के अंदर। ठीक है जी, ये सारी की कैंसर पे काम है इस पेपर के अंदर। तो ये सारी की देखें चीज़ें अटैच हो गई, ऐड कर दी आपने, सबमिट कर दी, तो ये आपकी क्लासिफिकेशन सारी की सारी आ गई कि आपका पेपर किस फील्ड से रेलिवेंट है। इसके बाद आपने प्रोसीड कर देना है। ठीक है जी, प्रोसीड करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि सजेस्टेड रिव्यूअर्स। बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जो 3 से 5 सजेस्टेड रिव्यूअर्स मांगते हैं, बहुत सारे जर्नल्स नहीं मांगते, लेकिन कुछ जर्नल्स में मस्ट है। ये देखेंगे सजेस्टिंग 5 रिव्यूअर्स इज रिक्वायर्ड फॉर सबमिशन। तो मैंने पहले से ही सजेस्टेड रिव्यूअर्स का एक फोल्डर बना लिया है कि जिनके नाम मैं अटैच करूंगा सारों के। देखें ये एक पहला एक सजेस्टेड रिव्यूअर्स है। ठीक है, सजेस्टेड रिव्यूअर जो है वो आपकी फील्ड मीन्स का एक्सपर्ट होना चाहिए, लेकिन उसका आपके साथ पेपर नहीं होना चाहिए। आपने क्या करना है, सजेस्टेड रिव्यूअर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसका ईमेल आईडी आपने प्रोवाइड करना है। तो मैंने ये सारे के सारे मतलब पहले से एक अपने पास लिख के रख लिए हुए हैं। ये यहाँ पे ये करने के बाद आप ये देखें यहाँ पे आता है ये सेव दिस रिव्यूअर एंड अनदर। देखें अब एक रिव्यूअर ऐड हो गया है। ठीक है जी, दूसरा रिव्यूअर हम ऐड करते हैं। इसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ जाता है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना है और उसका आपने ऑफिशियल ईमेल आईडी देना है। वैसे इसके अलावा भी आप इंस्टीट्यूट, उसकी पोजीशन और रीज़न आप क्यों उसको चूज़ कर रहे हैं, लाइक आप लिख सकते हैं एक्सपर्ट इन फाइटोकेमिस्ट्री, एक्सपर्ट इन फूड टॉक्सिकोलॉजी, वट, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मेन जो चीज़ें आपने उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसका ईमेल आईडी देना है। ये 2 रिव्यूअर्स हो गए जी। तीसरा रिव्यूअर ऐड करते हैं। तो आप अपनी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आप एज ए रिव्यूअर ले सकते हैं, लेकिन ये देखें कि रिव्यूअर का जो जिसको आप एज ए सजेस्टेड रिव्यूअर ले रहे हैं वो आपका आपके साथ रिसेंटली उसकी पब्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। बस इस चीज़ का एक मेन ख्याल करना है आपने। इसके बाद ये एक रिव्यूअर आ गया, ये चौथा रिव्यूअर हमने ऐड कर दिया। इसकी आप लिस्ट बना लें तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और लास्ट में हम एक और रिव्यूअर ऐड कर देते हैं जी। बहुत सारे जर्नल्स हैं जिसमें 3 रिव्यूअर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ में 5 की है, कुछ में नहीं भी है। ठीक है जी, ये देखें जी, ये पांचों रिव्यूअर्स ऐड हो गए जी। इसके बाद ये देखें 1 2 3 4 5 रिव्यूअर्स आपने ऐड कर दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपने कर देना है। अपोज रिव्यूअर्स, अगर आप समझते हैं कि किसी के साथ आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि आपका पेपर उस रिव्यूअर के पास ना जाए, या आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि ये अपोज रिव्यूअर है, तो उसका भी आप नाम दे सकते हैं, लेकिन ये कह लें कि कंपलसरी नहीं है। तो इसको हम सिंपल प्रोसीड कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। वर्ड काउंट आप अपना देख लें कि सिंपल आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट ओपन करें तो आपके पास वर्ड काउंट आ जाता है। ये लास्ट में देखें 61
ये 6019 वर्ड्स हैं इसमें। ओके, ऑल स्टडीज इन्वॉल्विंग मेरी, अगर कोई ह्यूमन सब्जेक्ट एनिमल सब्जेक्ट्स हैं तो उसके बारे में आपने लिखना है, लेकिन मेरे में ऐसा कुछ पेपर में ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल ये पेपर जो है ये प्लांट एक्सट्रैक्ट्स पे हुआ है, उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज और केमिकल कंपोजिशन पे है। हैड ऑल ऑथर रिव्यूड एंड अप्रूव द पेपर, यस, सब ऑथर ने पेपर देख लिया हुआ है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कोई आपका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर है तो बता दें, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। हैव यू प्रोवाइडेड द 5 पोटेंशियल रिव्यूअर्स, यस, रिव्यूअर्स आपने प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगर आपने सारी जितनी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको फंड किया है वो आपने मेंशन कर दिया हुआ है, यस। डिड यू चूज टू सबमिट अ डाटा इन ब्रीफ अलोंग साइड यूर रिसर्च आर्टिकल, अगर आपने कोई जिप फाइल साथ देनी है, मीन्स अगर आपने कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह कराई हुई है या एलसीएमएस वगैरह है और उसकी आपके पास समझे कि रॉ डाटा भी आप देना चाहते हैं तो आप जिप फाइल भी यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं। मेरे आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है तो इसलिए नो आ जाएगा। इसके अलावा जो है ना, माई सबमिशन कंटेन्स अ सिंगल मेथड एक्स आर्टिकल, ये सिंपल एक अगेन जिप फाइल सारी की सारी मेथड के बारे में अगर आप बताना चाहते हैं, मेरी आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है तो इसलिए सिंपल यहाँ पे मैंने डज नॉट कंटेन क्लिक कर दिया। इसके बाद प्रोसीड पे चला गया। कोई एडिशनल कमेंट्स अगर आप बताना चाहते हैं पब्लिकेशन ऑफिस को, एडिटोरियल ऑफिस को, मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहता, सिंपल पेपर सबमिट करना चाहता हूँ, नोट एप्लीकेबल आप कर दें, ये खाली भी छोड़ सकते हैं आपको आप इसे। इसके बाद देखें ये चीज़ें कुछ फर्दर आ गई। टाइटल रिक्वायर्ड ऑटोमेटिकली खुद से वो पिक कर लेता है आपके पेपर से। एब्स्ट्रैक्ट जो है हर जर्नल की रिक्वायरमेंट होती है, इनकी 200 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मेरे ऑलरेडी विद इन लिमिट हैं। कीवर्ड्स जो हैं वो आपके ये देख लें 6 कीवर्ड्स होने चाहिए जो आपने एब्स्ट्रैक्ट में दिए हुए हैं, वो सारे के सारे कीवर्ड्स आ गए। ठीक है, ऑथर्स में देखें जिस सारे के सारे ऑथर्स का ऑटोमेटिकली नाम आ जाता है, उन सब की आपने ईमेल आईडी और उनकी डिटेल्स आपने प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है जी। मैं चूंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा, इसलिए ये आर्टिकल सिर्फ मैं अपने नाम के साथ मीन्स अभी फ़िलहाल जमा कर रहा हूँ, मैं बाद में एडिट करके सारे ऑथर्स के जो कह लें कि ईमेल आईडीज़ हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल सिर्फ सिर्फ देखेंगे मैं जो कोरस्पॉन्डिंग ऑथर हूँ। ठीक है, मैं इसमें देखें माज सलीम मेरा नाम आ गया, मेरा ईमेल आईडी आ गया और इंस्टीट्यूट, ठीक है, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं, आपने उस इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम लिखना है। तो आपके पास सिंपली से ये पिक करेगा आपके इंस्टीट्यूट का नाम, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम मैंने दे दिया, ठीक हो गया जी। और मैंने इसको ये देखें जी यहाँ से सेव कर, यहाँ से मैंने इसको सेव कर लिया। ये मैंने सिंपल एक आथर का नाम लिखा है, लेकिन आपके जितने भी आथर हैं आप ऐड एंड आथर करके उसका नाम, ठीक है, उसका ईमेल और वो किस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता है उसकी एफिलिएशन दे सकते हैं। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने ये यहाँ पे नहीं दिया। फंडिंग, अगर आपकी कोई फंडिंग सोर्स है, अगर फंडिंग रिसर्च में किसी प्रोजेक्ट के थ्रू फंडिंग हुई हुई है, कोई एजेंसी से फंडिंग है, एचईसी की फंडिंग है, तो आप मेंशन कर सकते हैं। इसकी मेरी कोई फंडिंग नहीं है। सिंपल ये सब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें सेव एंड सबमिट लेटर में भी आप जा सकते हैं कि आप सेव कर दें ये सब और बाद में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर दें। लेकिन अगर आप अभी सबमिट करना चाहते हैं तो आप चले जाएं बिल्ड पीडीएफ फॉर अप्रूवल। सबसे पहले वो जर्नल आपको पीडीएफ जो है ना वो देता है बना के आपकी उसकी पेपर की, ताकि आप उसे देख सकें। ये पीडीएफ ओपन करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा कि पब्लिकेशन ऑप्शन में आप किस में जाना चाहते हैं, ओपन एक्सेस में जाना चाहते हैं या सब्सक्रिप्शन में जाना चाहते हैं। ओपन एक्सेस में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, इसलिए सिंपल ये तरीकाकार है कि आप ये पब्लिकेशन ऑप्शन क्लिक करें, ये आपको विंडो ओपन हो जाएगी, आप आ जाएं सब्सक्रिप्शन में, सिंपल सेव एंड रिटर्न कर दें। ठीक है जी। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके पास ये देखेंगे प्रोसीड आ जाएगा। अब आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। आप जैसे ही इसे प्रोसीड करेंगे देखेंगे मैं अपनी ईमेल आईडी ओपन करता हूँ। अभी देखें मुझे ईमेल आ जाएगी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, आपके पास आपकी पीडीएफ आर्टिकल की भी आ जाएगी। आर्टिकल सिस्टम जनरेट कर रहा है। मीनवाइल मैं ये बताता चलूँ कि इसमें कवर लेटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि आप एक अच्छा कवर लेटर लिखें जिसमें आप एडिटर को एड्रेस करें कि आपके पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है इस जर्नल के हवाले से, और कैसे रेलिवेंट है आपका पेपर इस फील्ड से और क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। इसके बाद जो सारी की सारी चीज़ें होती हैं वो भी जो जर्नल के साथ साथ अटैच करनी है, लाइक फिगर्स, टेबल्स, टाइटल पेज, वो भी बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें आपको सेट करनी चाहिए ताकि सारी की सारी चीज़ें जो हैं एडिटर आपकी प्रॉपर पहुँचें। देखें यूर पीडीएफ हैज़ बीन बिल्ड एंड रिक्वायर्स अप्रूवल, तो आपका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी जो आपने दिया होगा वो आ जाएगा। अपनी एक्शन लिंक में जाएँ तो व्यू सबमिशन में आप जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप व्यू सबमिशन करेंगे तो देखें अभी मेरे पास
ये देखिए मेरे पास ये डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, इसको देखने के बाद आप, ये डाउनलोड होने के बाद आप अपना सेव भी कर सकते हैं। इसको देखने के बाद अगर आपको ओके लगता है तो ठीक है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे कहीं गलती हो गई है, ये चीज़ मैंने अटैच नहीं की, कि नाम से ये अटैच नहीं किया, कोई और गलती आ रही है, तो एडिट सबमिशन में भी आप जा सकते हैं। लेकिन देखिए ये आपने ओपन कर लिया, मैं इसे देख लेता हूँ। देखिए इस तरह सारा लेटर बन गया, ये सजेस्टेड रिव्यूअर्स आ गया, ये मेरा कवर लेटर आ गया सारे का सारा। ठीक है जी, ये टाइटल पेज हाईलाइट्स आ गई, एब्स्ट्रैक्ट आ गया, ये सारे का सारा पेपर आ गया, और फिगर्स वगैरह सारी उसके एंड में है, सारी चीज़ें ओके हैं। ठीक हो गया जी। तो सब ओके है, तो मैं सिंपल यहाँ पे आई एक्सेप्ट अगर करता हूँ, और यहाँ एक्शन लिंक में क्या कर आगे अप्रूव सबमिशन कर देता हूँ। तो अपडेट माई इन्फॉर्मेशन, अगर आप ऑर्सिड आईडी देना चाह रहे हैं, मैंने नहीं बनाया हुआ, आप विदाउट ऑर्सिड आईडी भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो लास्ट में पूछ लेता है कि आर यू श्योर यू वांट टू अप्रूव दिस सबमिशन, आप ओके कर दें इसे। ठीक है, सबमिटिंग कर रहा है वो, ये देखें जी, थैंक यू फॉर अप्रूवल। ठीक है जी, दिस पेपर हैव बीन सबमिटेड। आपको यहाँ पे ईमेल भी आ जाएगी, देखें सबमिशन कंफर्मेशन, जनरल से मुझे ईमेल आ गई है कि डियर डॉक्टर सलीम, योर सबमिशन दिस हैज़ बीन सबमिटेड एंड इट इज़ नो विद द एडिटोरियल मैनेजर एज आथर। तो सिंपल आप जो है ये देखें, ये आपका आथर वाले मेन पेज पे है, तो सबमिशन बीइंग प्रोसेस को क्लिक करेंगे तो देख लें सबमिटेड टू जर्नल आ रहा है। फिलहाल इसका करंट स्टेटस, इनिशियल डेट आ गई है, स्टेटस डेट आ रही है, या मैन्युस्क्रिप्ट नंबर आ गई। अगर इसको एक दो दिनों में एडिटर मैन्युस्क्रिप्ट नंबर लगा देगा तो यहाँ मैन्युस्क्रिप्ट नंबर आ जाएगा। उसके बाद जब ये पेपर रिव्यू पे जाएगा तो यहाँ रिव्यू पे आ जाएगा। उसके बाद इसमें माइनर रिवीजन आती है, मेजर आती है, खुदा ना खास्ता रिजेक्शन आती है, तो जो भी है वो यहाँ पे स्टेटस आता रहेगा। मीन्स आप जब चाहें यहाँ पे आके आप सिंपल अपना स्टेटस देख सकते हैं। अगेन देख लें कि ये वेबसाइट थी सबमिट योर पेपर में, अगर मैं जाता हूँ, ये देखिए मैं एज ए आथर हूँ तो मेरे पास ये ओपन हो गया। आप मेन मेन्यू में चले जाएं। ठीक है, तो ये देखिए सबमिशन बीइंग प्रोसेस्ड, जब रिवीजन आएगी तो यहाँ सबमिशन नीडिंग रिवीजन आ जाएगा। सबमिट न्यू मैन्युस्क्रिप्ट में अगर आप मजीद एक और सबमिट करवाना चाहते हैं तो अगेन से दोबारा प्रोसेस शुरू कर देंगे। जब आपके मैन्युस्क्रिप्ट का डिसीजन हो जाता है तो आपके पास इस तरह से ये डिसीजन वाले में चला जाता है। अगर आपका पेपर एक्सेप्ट होता है, लाइक मेरा पेपर एक्सेप्ट है तो मेरे पास यहाँ पे डिसीजन में आया हुआ है। तो ये सारा प्रोसीजर था जी पेपर को सबमिट करवाने के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।